हम सभी एक परमात्मा की संतान है। पूरी पृथ्वी पर जीव हमारी जाति है, मानो धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई धर्म नहीं है न्यारा। दास का ये विधान है। और हम असली मुसलमान हैं, असली हिंदू हैं, असली सिख और ईसाई हैं। और जितने भी दास के अनुयायी हैं ये सत साधना कर रहे हैं, अल्लाह अकबर की भक्ति करते हैं, सब बुराइयों से दूर हैं, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू छूते भी नहीं, चोरी जारी रिश्वतखोरी इन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है। तो ये है वास्तविक मुसलमान और हिंदू और सिख और ईसाई। गीता जी एक ऐसा प्रमाणित मीटर है जो सिद्ध करता है कि कौन सच्चा सनातनी है। बहुत से धर्म गुरु सनातनी होने का दम भरते हैं। जब गीता जी के मीटर में हमने ज्ञानानंद जी को मापा तो पाया कि वो मनमानी साधना कर रहे हैं। उनके मंत्र गीता अध्याय 8 श्लोक 13 से और गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 से मेल नहीं खाते। आइए ज्ञानानंद जी की तरह एक और सुप्रसिद्ध संत है प्रेमानंद जी महाराज। जब मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी अपने भाई कनन चक्रवर्ती के साथ उनके दर्शन करने के लिए पहुंची तो उन्होंने उनको क्या मंत्र जपने के लिए दिया, देखिए। और हमारे भाई साहब हैं कनन चक्रवर्ती, चेन्नई में रहते हैं, बहुत आपका भक्त हैं। जी जी, हम आपको एक बात बताएं, आप शरीर की चिंता को छोड़िए, शरीर की ज्यादा चिंता मत कीजिए और नाम जप कीजिए। क्योंकि एक बात दिमाग में डाल लीजिए, इसकी एक निश्चित अवधि है, इसलिए जाने के पहले कुछ हिसाब किताब ऐसा तैयार रखो। हमारी यात्रा सफल वो है नाम, राम जपो या कृष्ण जपो या हरि जपो या राधा जपो, नाम जपते रहो और जैसी शरीर की परिस्थिति हो सहो। तो देखा आपने कैसे अपनी मर्जी से प्रेमानंद जी महाराज साधक को कोई भी मंत्र जाप करने की नसीहत वैसे ही दे रहे हैं जैसे ज्ञानानंद जी महाराज दे रहे थे। अब आपको दिखाते हैं कि खुद प्रेमानंद जी महाराज किस मंत्र का जाप करते हैं। ये हमें तब पता चला जब भारत के मशहूर प्रोफेशनल रेसलर द ग्रेट खली प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुँचे। देखिए, एक नाम पकड़ो महाराज जो आप बोले उसको पढ़िए। देखो हम तो आशिक हैं वृंदावन के, हमारा तो राधा 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 तुमने सुना ही होगा। राधा राधा राधा। तो आप चाहे 20 मिनट ही जपिए, 10 मिनट जपिए, पर राधा 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 राधा। तो देखा आपने, प्रेमानंद जी महाराज भी गीता जी में वर्णित अध्याय 8 श्लोक 13 व गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में वर्णित मंत्र का जाप नहीं करते। वो भी मनमानी साधना ही कर रहे हैं, जबकि खुद स्वीकार कर रहे हैं कि गीता जी में भगवान ने बोला है कि मेरा स्मरण कर। देखिए ये वीडियो। भगवान गीता जी में कहते हैं ओम इत्याक्षरम ब्रह्म, मेरा ही तो नाम भगवान कर, इसको जो बार बार स्मरण करता है और मेरा ध्यान करता है, दो शब्द कहे, मामनुष्मर युद्ध चल, भगवान आदेश कर रहे हैं मेरा स्मरण करते हुए युद्ध रूपी कर्म कर। हैरानी की बात है, प्रेमानंद जी ये खुद भी स्वीकार कर रहे हैं कि गीता में भगवान अपना स्मरण करने के लिए कह रहे हैं, जो गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में साफ साफ लिखा है। देखिए ये मंत्र जिसको स्मरण करने के लिए गीता ज्ञानदाता बोल रहे हैं, बावजूद इसके प्रेमानंद जी राधा राधा खुद तो जप ही रहे हैं और साथ साथ लोगों से भी जपवा रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं इन धर्म गुरुओं ने सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रखा है। दर्शकों, अब आपको एक वीडियो क्लिप और दिखाते हैं जिसमें प्रेमानंद जी महाराज अनिरुद्धाचार्य जी को ज्ञान दे रहे हैं कि एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कुछ भी हो जाए किसी भी तरह से शास्त्र विरुद्ध साधना नहीं करनी चाहिए। एक बार फिर सुनिए उनकी ये वीडियो। भगवत प्राप्ति का बहुत सहज सरल और सुदृढ़ उपाय भगवत स्नान, बस इसमें सावधानी ये, कहीं भी किसी भी तरह से शास्त्र विरुद्ध आचरण न बन जाए बस। मतलब प्रेमानंद जी खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मनमाना आचरण किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए, जो कि ठीक भी है, क्योंकि गीता जी अध्याय 16 के श्लोक 23 के अनुसार मनमाना आचरण करना शास्त्र विरुद्ध साधना है। लेकिन दुख की बात यह है कि दूसरों को नसीहत देने वाले प्रेमानंद जी महाराज खुद राधे राधे मंत्र का जाप करके मनमाना आचरण कर रहे हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में केवल एक ओम अक्षर का जाप करने के लिए कहा गया है। अब आपको प्रेमानंद जी महाराज की इसी वीडियो का आगे का अंश सुनाते हैं जिसमें वो अनिरुद्ध आचार्य जी को ज्ञान दे रहे हैं कि केवल भगवत यश गान करने से ही मुक्ति मिल जाएगी। देखिए ये वीडियो। केवल भगवत यश गाते हैं, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम भगवान का यश केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, या जो सामने बैठे ये श्रोतागण हैं इन पर श्री हरि की कृपा हो और सब हरि के बुलारे बने, इसी भाव से
यदि हम भगवत यश गान करें तो इस यश गान मात्र से उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अन्य कोई साधन की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जो भगवत यश गान करता है उसमें स्वाभाविक दैवी संप्रदाय का जागरण हो जाता है। प्रेमानंद जी यहाँ साफ साफ ये कह रहे हैं कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको सिर्फ भगवान का यश गान सुनना है। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, न यज्ञ करने की, न तप करने की, न व्रत करने की और न ही मंत्र जाप करने की। अब यहाँ जहन में तुरंत ये सवाल आता है कि अनिरुद्धाचार्य को ज्ञान देने वाले प्रेमानंद जी फिर खुद क्यों राधे राधे मंत्र का जाप जप रहे हैं, व्रत क्यों करते हैं? सच तो ये है दर्शकों कि ये सब कथावाचक खुद तो शास्त्र विरुद्ध साधना करते ही हैं, साथ में अन्य लोगों से भी करवाते हैं। क्योंकि गीता जी के अध्याय 8 श्लोक 13 में साफ लिखा है कि मेरा केवल एक ओम अक्षर जाप करने का है, जिससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और ब्रह्मलोक तक की साधना को भी गीता ज्ञानदाता ने अध्याय 7 श्लोक 18 में अनुतमाम यानी घटिया कहा है। क्योंकि ब्रह्मलोक में गए हुए साधक भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, जिसका प्रमाण हमें गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में मिलता है। और यदि पूर्ण मोक्ष चाहिए तो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में वर्णित मंत्र ओम तत् सत का जाप करना होगा, जो कि सांकेतिक है, जिसको तत्वदर्शी संत बताएगा। दर्शकों, जहाँ कुछ देर पहले प्रेमानंद जी भगवत यशगान करने से मोक्ष बता रहे थे, अब वही प्रेमानंद जी हट करके मन को राधा नाम में लगाने को बोल रहे हैं। दर्शकों, आज सुशिक्षित मानव आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के कारण इन अज्ञानियों के जाल में फंसे हैं। श्री प्रेमानंद जी महाराज श्री कृष्ण जी को सर्वव्यापक समर्थ परमात्मा मानते हैं। जाप राधा राधा खुद भी जपते हैं, व लोगों से भी जपवाते हैं, जिसका न गीता में प्रमाण है न वेदों में। आइए अब आप राम 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 स्वीकार करो। ये श्रद्धालु पहले से ही राम राम का जाप करता था, लेकिन फिर भी इस श्रद्धालु का मन अशांत रहता था। जब प्रेमानंद जी महाराज से अपनी इस अशांति को दूर करने का उपाय इस श्रद्धालु ने पूछा, तो प्रेमानंद जी ने उन्हें राम राम मंत्र का जाप करने को कहा। इस पर श्रद्धालु ने कहा कि ये मंत्र तो मैं पहले से जाप करता हूँ, लेकिन मेरा संशय नहीं जा रहा कि मेरा मोक्ष हो जाएगा। इसके बावजूद प्रेमानंद जी उन्हें दिलासा देते हुए राम राम जपने को ही दे देते हैं, जबकि राम नाम तो ये श्रद्धालु जप ही रहा था। ये तो ऐसा हो गया जैसे एक व्यक्ति कुएं में गिर गया और कुएं से बाहर निकालने की गुहार लगाने लगा। तभी एक व्यक्ति कुएं पर आया और कुएं में गिरे हुए व्यक्ति को ये कहने लगा कि जैसे आवाज लगा रहे हो वैसे ही आवाज लगाते रहो, लेकिन इस बार आवाज और मन से लगाना। अब अगर कोई समझदार व्यक्ति बाहर खड़े उस आदमी की जगह होता तो वह सबसे पहले एक रस्सी लेकर आता और उस रस्सी के सहारे से कुएं में गिरे आदमी को बाहर निकालता। ठीक ऐसे ही आज पूरा मानव समाज संसार रूपी कुएं में गिरा हुआ है, और इस संसार रूपी कुएं से निकलने के लिए एकमात्र साधन है गीता जी। गीता जी को तो इन धर्म गुरुओं ने कपड़े में बांधकर अलमारी में रख दिया है और मान बैठे हैं कि भगवान के दिए ज्ञान से ज्यादा श्रेष्ठ ज्ञान इनके पास है, जिस कारण संपूर्ण मानव समाज संसार रूपी कुएं में कष्ट उठा रहा है। आइए दर्शकों, आपको एक वीडियो और दिखाते हैं, जिसमें एक सेवक शरण नाम के वृद्ध महात्मा रो रहे हैं। हो सकता है हमारी मलिंद्र सेंद्री निरंतर राधा नाम न रटे, हरिवंश नाम न रटे, लेकिन हम उनके हैं। इस बात में हम उनके हैं। श्री जी आपके हृदय में, श्री जी आपकी है, आप अनुभव कीजिए। श्री जी ने आपको कितना दुलार किया, आपको सीधा वृंदावन, आपको अपनी सड़क, आप एक उनके नाम को ले जाए, ये ठीक नहीं, ऐसी भावना मत कीजिए। वैसे लाडली जी और लाडली जी के नाम में कोई अंतर नहीं। हरिवंश महाप्रभु कहते हम, अब ये बात हम नहीं मानने वाले। आपकी जीवन हो गया वृंदावन की रज का सेवन करते और आपको नाम से प्रीति न हो, नाम में ऐसा नहीं मान सकते, आप कहीं भी तो नहीं मान सकते। जब अधिक कष्ट होता है तो लाडली जी का दुलार अधिक नजर आता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि अधिक कष्ट होने पर लाडली जी का विस्मरण हो जाए, लाडली जी छोड़ देती हो, ऐसा तो अब आपके लिए जीवन अर्पित किए, आपके, हाँ आपके योग्य नहीं है, लेकिन आपके हैं, इसमें कोई अंतर नहीं। इसमें तो आप ही कहे कि यार तू मेरी नहीं, तो बात हम मानने वाले। हम एक तरफा प्यार करते हैं, आप हमें प्यार करें ना करें, हम आपसे प्यार करें। सेवक शरण जी ने अपनी पूरी जिंदगी वृंदावन में साधना की, लेकिन अब प्रेमानंद जी के सामने रोते हुए कह रहे हैं कि मैं वृद्ध हो गया हूँ। जब राधा नाम का जाप करना शुरू किया था
तब शरीर बहुत स्वस्थ था, लेकिन अब शरीर दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। राधा नाम से कुछ नहीं बना। इस पर प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि आप राधा नाम को न लज्जाओ, वृंदावन में निवास मात्र से ही मोक्ष हो जाएगा। आप ऐसे चिंता न करो। मुझे जब शरीर में कष्ट होता है तो लाडली यानी राधा रानी बहुत कृपया करती है। इस पर वृद्ध महात्मा जी कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, लगता है राधा रानी मुझसे प्रेम नहीं करती। इस पर प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि ऐसा न कहो, आप एक तरफा प्रेम करो। अगर राधा रानी आपसे प्रेम नहीं करती तो आप उनसे प्रेम करने लग जाओ। राधा रानी से प्रेम करने से आपको कौन रोक सकता है? विचारणीय विषय है दर्शकों। एक तरफ श्रद्धालु पूरी जिंदगी राधा राधा की रट लगाता रहा, अब वह अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर डरा हुआ सहमा हुआ सा है। उन्हें ये महसूस हो रहा है कि उन्होंने गलती की है। उनको लग रहा है कि जिनकी आराधना उन्होंने की वो उन्हें कोई लाभ नहीं दे पा रही, और प्रेमानंद जी उनको वापस उसी नाम की रट लगाने को कह रहे हैं। ये वृद्ध महात्मा जी बेबस महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको अब कोई ठोर ठिकाना नजर नहीं आ रहा। प्रेमानंद जी की किसी भी बात का असर वृद्ध महात्मा सेवक शरण जी पर नहीं हो रहा, क्योंकि ये सब बातें सेवक शरण जी अपने भक्तों को खुद बताया करते थे। सेवक शरण जी इतने दुखी है कि प्रेमानंद जी को ही भगवान मानने को तैयार है, लेकिन राधा रानी को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि राधा रानी की भक्ति करने से उनको कोई लाभ नहीं मिला। प्रेमानंद जी अज्ञानतावश उनको उसी कुएं में धकेल रहे हैं जिसमें ताउम्र ये महात्मा गिरे पड़े थे। प्रेमानंद जी, आप ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपकी पूर्व जन्मों की भक्ति शक्ति शेष है, लेकिन वर्तमान में आप शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, जो कि गीता जी अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार व्यर्थ है। आप जो राधा राधा मंत्र जाप कर रहे हो वो भी गीता जी अध्याय 17 श्लोक 23 के अनुसार व्यर्थ है। जिस प्रकार इस वृद्ध महात्मा ने शुरू में बड़े चाव से शास्त्र विरुद्ध साधना शुरू की, लेकिन अब इतना बुरा हाल हो गया कि भगवान से ही विश्वास उठ गया। ऐसे ही न जाने कितने भोले श्रद्धालु हैं जो आप जैसे धर्म गुरुओं से मनमाने मंत्र लेकर अपना जीवन नष्ट कर गए। जैसा कि प्रेमानंद जी कह रहे हैं कि केवल वृंदावन में निवास करने से मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ निवास किया था। दर्शकों, ऐसा ही भ्रम लगभग 600 वर्ष पूर्व काशी बनारस के विषय में इन धर्म गुरुओं ने फैला रखा था कि काशी में निवास करने से वहाँ शरीर त्यागने से मोक्ष हो जाता है। इस भ्रमणा को कबीर परमात्मा ने खत्म किया और साबित किया कि सतभक्ति कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कर लो, मोक्ष हो जाएगा। कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में कहा है कि क्या काशी क्या ऊसर मघर, राम हृदय बस मोरा, जो काशी तन तजय कबीरा, रामे कौन नहीं हो रहा। कबीर परमात्मा कह रहे हैं कि काशी हो या फिर मघर का ऊसर, मेरे लिए दोनों ही एक जैसे हैं, क्योंकि मेरे हृदय में परमात्मा बसते हैं। क्योंकि अगर काशी में ही शरीर त्यागने से मोक्ष मिलता है तो परमात्मा की भक्ति किस काम की है। आगे प्रेमानंद जी कहते हैं कि वृंदावन में भगवान कृष्ण जी रहा करते थे। इस स्थान का इसलिए कभी विनाश नहीं हो सकता। प्रेमानंद जी, आपको याद रहे कि वृंदावन से ज्यादा निवास काल भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका नगरी में रहा था, उसका तो नामो निशान मिट चुका है। आगे चलकर इसी चर्चा में सेवक शरण जी प्रेमानंद जी को कहते हैं कि मेरी तो दिव्य दृष्टि भी नहीं खुली है, मतलब इस साधना से मुझे को लाभ नहीं मिला। अब तो शरीर इतना कमजोर हो गया है कि शरीर छोड़ने का भय सता रहा है। इस पर प्रेमानंद जी कहते हैं कि सही बात है, कहना सरल है, जब खुद पर पड़ती है तब पता चलता है। दर्शकों, अब आप खुद विचार कीजिए कि आप अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे मंत्र का जाप करके गुजारेंगे जिसका प्रमाण किसी शास्त्र में नहीं है, या गीता जी के अनुसार तत्वदर्शी संत से नाम दीक्षा लेकर, जिसका जिक्र गीता जी अध्याय 4 श्लोक 34 में है, जिन मंत्रों का जिक्र अध्याय 17 श्लोक 23 में है, जिसको शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कहा गया है। फैसला आपको करना है। फिर भी प्रेमानंद जी महाराज की तरह सभी तथाकथित धर्मगुरु मनमाना आचरण ही कर रहे हैं। इन सभी मनमाना आचरण करने वाले धर्मगुरुओं के लिए गरीबदास जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है, करणी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकर्जियों भोकत फिरें सुनी सुनाई बात, बीजक की बाता कहें बीजक ना ही हाथ, पृथ्वी डोबन उतरे ये कहें कि हम मीठी बात, जान बुझ सांची तजे करें झूठ से नेह, ऐसे लोगों की संगति प्रभु स्वप्न में भी न दे।